मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ आज दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आवास पहुंचे और वहां उन्होंने जाकर रामदास सोरेन के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। क्योंकि देखिए, जब रामदास सोरेन के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उसी दिन उनके पिता यानी गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध था, और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके आवास पर पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की। और अब देखिए, जानकारी ये सामने आ रही है कि बहुत जल्द जब विधानसभा का सत्र होगा तो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि रामदास सोरेन के बड़े पुत्र को शपथ दिलाई जा सकती है। क्योंकि इसी फॉर्मूले के तहत इससे पहले हम आपको बता दें कि हफीजुल हसन, जब उनके पिता का देहांत हुआ था उस वक्त उन्हें शपथ दिलाई गई थी, और उसके बाद जब दूसरी बार पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का देहांत हुआ था तो उनकी पत्नी को शपथ दिलाई गई थी। और अब कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही रामदास सोरेन के बड़े पुत्र को शपथ दिलाई जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, देखिए, सबसे पहले तो वो तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए रामदास सोरेन के आवास पर पहुंचे। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परसों रात को अपने पिता के श्राद्ध कर्म को संपन्न कर रांची लौटे पूरे परिवार के साथ, और कल वो आवास पर रहे और आज सीधे जमशेदपुर स्थित घोड़ा बांधा पहुंचकर जो रामदास सोरेन जी के परिजन थे उनसे मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया, हिम्मत दिया और ये कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी है। हर विषम परिस्थितियों में जिस तरह से रामदास सोरेन जी ने गुरुजी के साथ एक लंबा संघर्ष किया, झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, ऐसे में गुरुजी के साथ साथ रामदास सोरेन जी का निधन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कहा कि ये मेरे लिए एक असहनीय पीड़ा है और साथ ही राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। तो आज उन्हें याद कर, उनके कामों को याद कर काफ़ी भावुक भी हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी और उनके बच्चों को एक तरह से मिलकर ढांढस बंधाया और ये कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी है। ऐसे में अब ये बात ज़रूर है कि जो फार्मूला पहले अपनाई गई थी और ये हिट फार्मूला है जेएमएम के लिए, इस सरकार के लिए, कि जो भी उपचुनाव अगर होते हैं तो उससे पहले उनके परिजनों को मंत्री पद से नवाजा जाता है और वो फिर चुनाव आसानी से जीत कर आते हैं। तो अब इसमें उनके बेटे को जगह मिलती है या फिर उनकी पत्नी को, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये अब से कयास लगना शुरू हो चुका है और जानकारी निकल कर आ रही है कि ज़रूर इस फार्मूले को इसमें भी अप्लाई किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी के साथ झारखंड के लिए जब लड़ाई हो रही थी, आंदोलन चल रहा था, तो लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया। गरीबों के दुख और पीड़ा को समझने वाले व्यक्ति थे रामदास सोरेन, और खास करके बच्चों कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वो लगातार प्रयासरत थे और गांव के पिछड़े हुए लोगों को, गांव तक के बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा मिले, इसके दिशा में उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया था, काम करना शुरू भी किया था। हालांकि ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ही पहले जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे, उनके सपनों को भी वो साकार करने में जुटे। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का स्थापना उन्हीं के कार्यकाल में हुआ और उसे फिर मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाया। अब रामदास सोरेन जी भी शिक्षा मंत्री बने और कुछ ही दिनों में वो अपना रोड मैप तैयार ही कर रहे थे कि तब तक उनका भी निधन हो चुका है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साफ तौर पर कहना है कि उनके भी सपनों को वो साकार करेंगे, कि वो जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था गांव के सुदूर क्षेत्र के बच्चों के लिए और जो एक सरकारी स्कूल में उत्कृष्ट व्यवस्था होती है उसको करने के लिए वो तत्पर रहेंगे। चलिए, तो अब सीएम जब श्रद्धांजलि देने गए हैं तो उसके बाद से इस बात को लेकर भी कयास तेज हो गए हैं कि जल्द ही रामदास सोरेन के बड़े पुत्र को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है या उनकी पत्नी को ये मौका दिया जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री अब श्रद्धांजलि देने गए हैं तो उसके बाद से ही इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री
शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.